नमस्कार दोस्तों। हम लोग विद्यार्थी जीवन में स्कूल में झंडा गीत गाते थे, शायद आपको याद होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगा दिया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके जनता से भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी आजादी से जुड़े अमृत महोत्सव की इस अभियान में भाग लेने की बात पूरे जनता से की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने के इरादे से इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम दिया है हर घर तिरंगा। यदि आप इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको आज हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान योजना क्या है और आप कैसे इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी अन्य जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान एक सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। इस योजना का लक्ष्य हर घर तिरंगा लहराने की है। सरकार द्वारा इसके लिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। देश की पूरी जनता के लिए सरकार की यह अपील है कि वह 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराए। इसमें सरकारी और निजी इंस्टीट्यूट भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह का झंडों का उत्पादन की व्यवस्था भी की है। ये झंडे डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस अभियान का उद्देश्य। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। हर भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं हर घर तिरंगा अभियान के अन्य बेनिफिट्स के बारे में। हर घर तिरंगा अभियान से समूहों, महिलाओं और सिलाई करने वालों को तिरंगा तैयार करने का ऑर्डर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई अन्य राज्य सरकारें भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। देश में तिरंगा तैयार करने से ही 750 करोड़ से भी अधिक कारोबार होने की अनुमान है। हर घर तिरंगा अभियान लाखों परिवारों की आय का जरिया भी बन गया है। कोविड काल में मास्क तैयार करने की मुहिम से जिस तरह सैकड़ों समूहों, संगठनों ने अपनी अलग पहचान बनाई थी, तिरंगा तैयार करने में लोग उसी तरह जुटे नजर आ रहे हैं। देश में हजारों स्वयं सहायता समूहों और अन्य तमाम लोगों को बड़ी मात्रा में तिरंगा तैयार करने का ऑर्डर मिल रहे हैं। इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है। आप हरघरतिरंगा.com में जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी। इसके बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड या प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। भारतीय झंडा संहिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के सेक्शन 11 में कहा गया है कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिसकी पालन करना आवश्यक है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाता है, तो वह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए।
अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो तो उसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। ध्वज संहिता के निहित प्रावधान के अलावा किसी अन्य वाहन पर झंडा नहीं फहराना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, और जब लंबवत या ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग की पट्टी को दाईं ओर होना चाहिए। कोई भी अन्य झंडा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या बराबर नहीं होना चाहिए। फूल, माला, प्रतीक चिन्ह सहित कोई भी वस्तु राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं रखा होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं तो इसके ऊपर फूल, माला या प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। समारोह समाप्त हो जाने के बाद कागज के झंडे को न तो विकृत किया जाए न ही फेंका जाए। एकांत में पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ उसके निपटान करना चाहिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसे भारत का ध्वज गीत या झंडा गीत भी कहा जाता है, की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा की गई थी। इसके कुछ अंश मुझे याद आ रहे हैं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।